नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ पर। आज की खबर बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आने वाले महीनों में भारत की नागरिकता साबित करने के नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब हर व्यक्ति को अपनी नागरिकता के सबूत के लिए सिर्फ 6 दस्तावेजों को मान्यता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए देश भर में नागरिकता सत्यापन अभियान यानी SIR प्रक्रिया शुरू करती है। इस प्रक्रिया का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि भारत की सीमा के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के नागरिकता का रिकॉर्ड साफ साफ हो। कौन असली भारतीय है और कौन बाहर से आकर बस गया है। दोस्तों, ये फैसला सीधे सीधे हर नागरिक को प्रभावित करेगा, इसलिए आज की ये जानकारी आपसे ज़रूर जुड़ी है। अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं है तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए। अब आपको याद होगा, कुछ साल पहले बिहार में SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिवीजन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस समय विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि ये जनगणना की आड़ में नागरिकता की जांच है। लेकिन अब वही प्रक्रिया बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और आगे चलकर 12 राज्यों में लागू की जा रही है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत हर व्यक्ति के दस्तावेज, पहचान और नागरिकता से जुड़ी जानकारियों की जांच होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है तो क्या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्या ये दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। सरकार ने साफ कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड सिर्फ पहचान पत्र हैं, नागरिकता का सबूत नहीं। ये दस्तावेज बताते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अगर उनके पास आधार और पैन कार्ड है तो उनकी नागरिकता पक्की है, लेकिन सरकार के मुताबिक ऐसा नहीं है। सरकार ने अब तक 11 दस्तावेजों को सहायक प्रमाण की श्रेणी में रखा है, जिनमें से सिर्फ 6 दस्तावेज नागरिकता की पुष्टि के लिए माने जाएंगे, और इन 6 में भी 2 दस्तावेज ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के सबसे ठोस सबूत होंगे। अब आइए जानते हैं कि ये कौन-कौन से दस्तावेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास अब आधार कार्ड हो गया है। बैंक खाता खोलना हो, सिम लेना हो, सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, आधार के बिना कोई काम नहीं चलता। लेकिन ध्यान दीजिए, आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। सरकार का कहना है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो पड़ोसी देशों से आकर भारत में रह रहे हैं और उन्होंने भी आधार बनवा लिया है। यानी केवल आधार होने से आप भारत के नागरिक साबित नहीं होते। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। दोस्तों, राशन कार्ड को बहुत से लोग सिर्फ सस्ता अनाज लेने का जरिया मानते हैं, लेकिन ये दस्तावेज आपकी स्थायी निवास और पारिवारिक पहचान दोनों को दर्शाता है। इसमें लिखा होता है कि आप किस राज्य, जिले, ब्लॉक या गांव के निवासी हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और किस आर्थिक वर्ग में आप आते हैं। इसलिए जब नागरिकता की जांच होगी तो राशन कार्ड एक सहायक दस्तावेज के रूप में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अब तीसरे अहम दस्तावेज की बात करें, पैन कार्ड। पैन कार्ड सीधे आयकर विभाग से जुड़ा होता है, इसलिए ये आपकी आर्थिक पहचान और सरकारी रिकॉर्ड में उपस्थिति दिखाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये बताता है कि आप भारत में वित्तीय लेन देन करते हैं, टैक्स देते हैं, यानी आप एक वित्तीय रूप से ट्रेस योग्य नागरिक हैं। लेकिन फिर से ध्यान दें, ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि सिर्फ पहचान और आर्थिक रिकॉर्ड का दस्तावेज है। अब बात करते हैं उस दस्तावेज की जो आपकी नागरिकता का पक्का सबूत बन सकता है, और वो है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये दस्तावेज अब सिर्फ बच्चों के स्कूल एडमिशन या हॉस्पिटल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा। ये आने वाले सालों में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी किसी भी सरकारी काम, पहचान सत्यापन या नागरिकता जांच में सबसे पहले आपसे बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा। अगर आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आज से ही उसे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में यही आपकी नागरिकता का पहला और सबसे मजबूत सबूत बनेगा। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वोटर आईडी कार्ड। आप जानते ही हैं कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलता है। वोटर आईडी कार्ड वही लोगों को जारी किया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। अगर आपका नाम किसी राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसलिए सरकार ने साफ कहा है, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों दस्तावेज मिलकर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबसे ठोस प्रमाण होंगे। अब सवाल उठता है कि बाकी दस्तावेजों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, पासपोर्ट, सरकारी जमीन या मकान के कागज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल,
पेंशन पेमेंट ऑर्डर और एनआरसी की प्रविष्टियां, ये सब दस्तावेज सहायक प्रमाण माने जाएंगे, यानी आपके पक्ष में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें दिखाकर नागरिकता तय नहीं होगी। अब यूपी और बिहार की बात करें तो दोनों राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। हर व्यक्ति को एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी बुनियादी जानकारियां भरनी होंगी। पहले चरण में दस्तावेजों की जांच नहीं होगी, लेकिन जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं करेगा उनसे नागरिकता के सबूत मांगे जाएंगे। और सबसे पहले जो दस्तावेज मांगा जाएगा वो होगा जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे ज़रूरी हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी नहीं है तो इसे तुरंत बनवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में यही दो दस्तावेज आपकी पहचान और नागरिकता दोनों को सुरक्षित रखेंगे। सरकार का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया फरवरी 2026 तक देश के 12 राज्यों में पूरी कर ली जाएगी। यानी अब से ही अपने सभी कागजात ठीक कर लीजिए ताकि बाद में किसी भी जांच या सत्यापन में परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी दोनों हैं। अगर नहीं तो आज से इसे बनवाने की शुरुआत करें। और हाँ, चैनल हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर सरकारी योजना, हर नीति और हर नए नियम की सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। मैं राहुल मिलता हूँ आपसे अगली खबर में एक और नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।